देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 इसमें आज पढ़ेंगे हम आपराधिक अतिचार। आपराधिक अतिचार से संबंधित जो धारा है आपकी 441 से 462 तक जाती है। सेक्शन 462 तक जाती है। क्या पढ़ेंगे? आपराधिक अतिचार। गृह भेदन वगैरह सब पढ़ेंगे इसमें। तो आपराधिक अतिचार से संबंधित चैप्टर है। चैप्टर तो खैर वही चल रहा है, टॉपिक है ये आपराधिक अतिचार। तो आपराधिक अतिचार है क्या? आपराधिक अतिचार होता है अनधिकृत प्रवेश करना। अनधिकृत प्रवेश। आपराधिक अतिचार क्या? अनधिकृत प्रवेश है। किस चीज में प्रवेश है? किसी की संपत्ति पर। कोई की संपत्ति है उस पर प्रवेश करते हैं आप। किसी व्यक्ति की संपत्ति पर प्रवेश है। कोई की व्यक्ति की भी संपत्ति है उसमें आप अनधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं तो ऐसा अपराध जो है आपराधिक अभित्रास कहलाता है। सॉरी, आपराधिक अतिचार कहलाता है। ठीक है। और किस लिए आप प्रवेश करते हैं ये भी जरूरी है कि भाई ऐसा आप जो करते हैं, जो अपराध करते हैं उसमें प्रवेश करते हैं उसकी संपत्ति में जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में, किस लिए करते हैं? कि सामने वाले को अभित्रस्त करें। एक मिनट। सामने वाले को अभित्रस्त करें। दूसरा क्या करें? उसको अपमानित करें या क्षुब्ध करें। या उसको क्षुब्ध करने का आशय है। ठीक है। इस आशय से आप उसकी प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई संपत्ति है और उसके कब्जे वाली संपत्ति में आप अनधिकृत प्रवेश करते हैं और प्रवेश इसलिए करते हैं ताकि इसको अभित्रस्त करें या अपमानित या क्षुब्ध करें तो इसको आपराधिक अतिचार कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी यही कहती है। देखिए, जो कोई किसी ऐसी संपत्ति में, ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति अभित्रस्त या अपमानित या क्षुब्ध करे, कोई अपराध करे। यहाँ एक अपराध तीसरा कर लीजिए। या क्या करे? अपराध करे। या तो कोई अपराध करने के आशय से आप उसकी संपत्ति में प्रवेश करते हैं या उसको अभित्रस्त या अपमानित करने की दृष्टि से आप उसमें, ऊपर नीचे जो कि फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। या तो आप किसी की संपत्ति में प्रवेश करते हैं इस आशय से कि आप भैया जाके वहां अपराध करेंगे या अभित्रस्त करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, ठीक है, अपमानित करेंगे। तो इस प्रकार का अगर आप अपराध करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो है आपराधिक अतिचार कहा जाता है। ठीक है। कब कहा जाता है? जब किसी दूसरे के कब्जे वाली संपत्ति में आप अनधिकृत प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको आपराधिक अतिचार कहते हैं। अब गृह अतिचार दे रखा है। ये आपराधिक अतिचार कितना में है? सेक्शन 441 में। ठीक है। आपराधिक अतिचार कितने में? 441 में जो है आपका आपराधिक अतिचार दे रखा है। 442 में क्या दे रखा है? गृह अतिचार। सेक्शन 442 में दे रखा है गृह अतिचार। यही काम जो ऊपर का ये अगर किसी के घर में करते तो वो गृह अतिचार कहलाता। देखिए क्या लिखा है। जो कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में जो उपासना स्थल के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है वह गृह अतिचार करता है, यह कहा जाता है। ये क्या कह रहा है? ये सिंपल सी बात वही कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति, जो ऊपर वाला अपराध है आपराधिक अतिचार जो था, अगर यही काम किसी के घर में करते हो, चाहे वो घर का मतलब होता है निवास स्थान। अब वो व्यक्ति चाहे वो तंबू में रहता हो, चाहे किसी जलयान में रहता हो या पूजा का स्थान भी गृह में माना जाता है ना। तो वो सारे स्थान में अगर कोई व्यक्ति जाकर के या गया पहले तो ठीक से प्रवेश करता है, बाद में इस तरीके का आशय हो जाता है तो भी माना जाता है कि वो व्यक्ति क्या करता है? गृह अतिचार करता है, अनधिकृत प्रवेश करता है। और किस लिए करता है? ताकि वो आपराधिक अतिचार कर सके। इस तरीके से अगर वो अपराध करता है
तो माना जाता है कि वो व्यक्ति गृह अतिचार करता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी घर में करता है गृह अतिचार, आपराधिक अतिचार, तो क्या माना जाएगा, उसको गृह अतिचार माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में, जहाँ वो रहता है, घर का मतलब होता है मानव निवास का स्थान, बस मानव निवास का स्थान, ऐसे स्थान में अगर कोई व्यक्ति आपराधिक अतिचार करता है तो माना जाता है कि वो गृह अतिचार करता है, बस इसकी की परिभाषा है। तो यही अपराध जब किसी के घर में किया जाता है तो वो गृह अतिचार में बदल जाता है। या मान लो आप नॉर्मल गए थे लेकिन बाद में आप क्या करते हैं, अभी तक माने छुट्टी करने के आशय से बने रहते हो, जब गए थे तब नहीं था लेकिन बाद में बने रहे, इसलिए बने रहे कि ताकि उसको कोई अपराध करें, कोई अपमानित या क्षुब्ध करें या फिर अभित्रस्त करें तो भी वो गृह अतिचार की परिभाषा में आ जाता है। ठीक। अब 443 है प्रच्छन्न गृह अतिचार सेक्शन 443, ये क्या कहता है, प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का अर्थ होता है छुप कर, प्रच्छन्न। गृह अतिचार ये छुप करके कर रहे हैं आप, किसी को पता ना पड़े, इस तरीके से करते हैं। ये लिखा है, देखिए क्या कहता है, जो कोई पूर्व सावधानी बरतने के पश्चात गृह अतिचार करता है कि ऐसे अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण तंबू या जलयान में जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है, ये कहा जाता है। कुल मिला के छिपाना, एक शब्द है छिपाना। अगर आप इस किसी के प्रच्छन्न गृह अतिचार करते हैं, प्रच्छन्न गृह अतिचार मतलब आप छुप करके करते हो उसमें कि भैया जो व्यक्ति, अगर आप सामने जाते तो क्या बात, सामने वाला व्यक्ति आपको भगाता नहीं, उसको अधिकार है आपको भगाने का, वो भगाता निकालता, लेकिन आप सोच रहे हो चुपचाप से ही घुस जाओ, और चुपचाप से ये सारी तथ्य यही रहेगी, आप इसी आशय से घुसते हो कि सामने वाले को पता ना पड़े, छुप करके जाके बैठ जाएंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे, जिसका घर है उसको अपमानित करेंगे, अपराध करेंगे, अभित्रस्त करेंगे, क्षुब्ध करेंगे, मतलब ये सारे आशय हैं। तो इस प्रकार से जब आप छुप करके अतिचार करते हो किसी के घर में तो वो क्या कहलाता है, प्रच्छन्न गृह अतिचार कहलाता है। यहाँ बिल्कुल सावधानी बरतते हुए, पूर्व सावधानी बरते कि किसी को पता ना पड़े, छुप के बैठ गए। तो इस प्रकार या अपराध, छुप के क्यों बैठ गया, अपराध करना होगा, कोई अपराध करेंगे, तो इस प्रकार का अतिचार होता है, वो प्रच्छन्न गृह अतिचार कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया छुप के। अब यही अपराध अगर आप रात्रि में करते हो तो वो रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार कहलाता है। 444 क्या कहता है, रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार। ये ऊपर वाला काम ही चल रहा है, ये कोई अलग नहीं बन रहा है ये अपराध, बस कैटेगरी बदल रही है क्योंकि वो उसकी अपराध की दशा के हिसाब से, बाकी तो एक है, तो एक ही, उनकी गंभीरता बढ़ रही है। पहले तो आपराधिक करा, वही आपराधिक अतिचार अगर घर में करा तो गृह अतिचार बन गया। ठीक है ना, क्रम वही है, आपराधिक मूल अपराध आपराधिक अतिचार है, उस मूल अपराध को अगर आपने घर में करा तो गृह अतिचार बन गया, उसी गृह अतिचार को अगर आपने छुप करके करा तो वो प्रच्छन्न गृह अतिचार बन गया, और अगर उसी प्रच्छन्न गृह अतिचार को अगर आपने रात में करा, छुप कर, सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, अंधेरे में कर रहे तो वो रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार बन गया। तो क्रम वही है, मूल अपराध ये है, उसी के लिए प्रकार बनते चले। ठीक है, देखो रात्रो क्या लिखा है, जो ये लिखा है, जो कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है, वह रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है, ये कहा जाता है। परिभाषा भी कुछ खास नहीं, क्योंकि ये परिभाषा में सबसे सारे में यही लगना है, आपराधिक अतिचार की परिभाषा सब में है। अब ये कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति रात्रि में, मतलब सूर्य डूबने के बाद और सूर्योदय से पहले उसके बीच में अगर प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है तो क्या माना जाता है कि वो रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है ना। तो फैक्ट तो यही रहेंगे, फैक्ट यही रहेंगे कि और क्यों करता है, प्रवेश करने का उद्देश्य यही रहता है, अपराध करेगा या तो अभित्रस्त करेगा किसी को, या अपमानित करेगा, या क्षुब्ध करेगा, है ना, ये सारा आशय उसका रहता है, इस वजह से वो रात्रि में करता है, छुप कर करता है, तो ये रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार कहलाता है। अब आता है 445 गृह भेदन। 445 ये क्या है, गृह भेदन, ये भेदना है, भेदन शब्द से स्पष्ट है कि भेदना, घर को किसी भी प्रकार से भेदना, कहते हैं ना भेद के घुस गया, तो घर को भेद करके अगर कोई व्यक्ति घुसता है, इसमें प्रकार बताए गए कि कोई गृह है, कोई अपराध जब है कब गृह भेदन कहलाता है। इसमें 8 है, छठा 6 बताए गए।
6 प्रकार जो है बताए गए हैं गृह भेदन के। ये गृह भेदन का अपराध जो है कब बन जाता है 445 में। तो देखिए गृह भेदन क्या कहता है। ये कह रहा है जो व्यक्ति गृह अतिचार करता है वह गृह भेदन करता है। मतलब गृह अतिचार ही गृह भेदन है, लेकिन उसमें कुछ तरीके बताए गए हैं। जब उन तरीकों में से गृह भेदन किया जाता है 6 तरीकों में से, तो वो गृह भेदन जो है गृह अतिचार में, सॉरी गृह अतिचार जो है गृह भेदन, गृह अतिचार जो है गृह भेदन में बदल जाता है। गृह अतिचार ही गृह भेदन है अगर वो 6 प्रकार के जो तरीके बताए गए हैं उस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अगर गृह अतिचार को जो है 6 प्रकार के जो तरीके बताए गए हैं उनमें से यदि किया जाता है तो गृह अतिचार गृह भेदन में बदल जाता है। तो गृह अतिचार का ही रूप है गृह भेदन। गृह भेदन क्या है? गृह अतिचार का ही एक रूप है, लेकिन उसमें तरीके बताए गए। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि गृह भेदन गृह अतिचार का ही क्या है? एक रूप है, विशिष्ट रूप कह लो। ठीक है, अलग कोई अपराध नहीं है। कोई गृह अतिचार गृह भेदन कब बन जाता है? 2 कंडीशन है मोस्टली, फिर वही कंडीशनों के आधार पर जो 6 प्रकार जो है उसके बताए गए हैं, तब जो है गृह भेदन गृह अतिचार गृह भेदन में बदल जाता है। पहला तो उस गृह का जो अतिचारी है, जो अतिचारी ने प्रवेश किया, अवैध मार्ग से प्रवेश किया हो। अवैध मार्ग का मतलब यही होता है कि भाई कोई आपने दरवाजे बनाए आने के लिए, कोई खिड़की से छलांग मार के आ जाए, आपकी बालकनी से छलांग मार के आ जाए, या कोई ऐसा दरवाजा वगैरह जिसको आपने बंद कर रखा उसको तोड़ के आ जाए, तो ये गृह भेदन है। तो अवैध तरीके से प्रवेश करना, अवैध मार्ग से या अवैध रास्ते से प्रवेश करना गृह अतिचार गृह भेदन कहलाता है। वैध मार्ग से तो प्रवेश किया, कई बार ऐसा होता है कि आया तो दरवाजे से था, छिप के बैठ गया, सब शोक सा गए, सामान वामान उठाया और आपका दरवाजा तोड़ के निकल गया, तो ये भी गृह भेदन है। दोनों प्रकार से हो सकता है। एक तो आया ही अवैध तरीके से है, तब भी गृह भेदन है। अवैध तरीके से आता है तो भी गृह भेदन है। अवैध तरीके से आता है, अवैध, ठीक है, अवैध आने पर, ठीक है, बस अवैध तरीके सारे फैक्ट इसी के आसपास घूमेंगे, ये 2 ही फैक्टों के। तो अवैध तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपके घर में घुसता है तो गृह भेदन है। ठीक, वैध तरीके से घुसने के बाद, वैध तरीके से आने के बाद अवैध तरीके से बाहर जाता है, बाहर निकलता है, तो भी गृह भेदन है। दोनों कंडीशन में गृह भेदन है। एक तो अवैध तरीके से आया ही था, पहले से ही अवैध तरीके से आया था, तो गृह भेदन है। दूसरा आया तो वैध तरीके से था, वैध तरीके से आया, आपके घर में पार्टी है, ढेर सारे लोग आया, आपने बुलाया, वो भी आया, भाई सब लोग आ गए, तो वैध तरीके से हो गया, क्योंकि सबको बुलाया आपने, पता ही नहीं कौन कौन आ रहा है, सब वैध तरीके से आया भैया। अब पार्टी वार्टी निपट गई, सब खत्म हो गया, वो बेचारा छुप के बैठ गया, वहां से सामान वामान उठाया और दरवाजा खिड़की तोड़ ताड़ के भाग गया, तो वो भी गृह भेदन। ठीक है, एक तो अवैध तरीके से आना तो वो तो है ही, उसमें कोई शक ही नहीं है। एक वैध तरीके से आने के बाद अवैध तरीके से निकलना, वो भी गृह भेदन। ठीक है, तो ये 2 ही फैक्ट हैं इसमें मेन। अब वो 6 तरीके बताए गए हैं कि उन 6 तरीकों में से कब जो है गृह भेदन बन जाता है। पहला, जबकि वह मार्ग स्वयं अतिचारी द्वारा या उसके अतिचारी के दुष्प्रेरक द्वारा बनाया गया। ये तरीके बताए गए हैं कि मान लो कोई अतिचारी है, कोई मार्ग बना लेता, बंक खोद ली, या उसका कोई सहयोगी चबाने खोद दी घर में आके, आपको पता नहीं, या कोई रास्ता बना लिया आपके घर में आने का, तो ये गृह भेदन कहलाएगा। तो कुल मिला के मार्ग बनाकर, मैं सीधा लिख रहा हूँ, खुद भी बना सकता है उसका सहयोगी। कोई अवैध मार्ग, मार्ग मतलब अवैध मार्ग, सही अवैध ही बनाएगा अपने लिए, आपके घर के नीचे सुरंग खोद ली कि रात में चलेंगे, या उसका कोई सहयोगी था उसने खोद लिया। ठीक है, तो अवैध मार्ग बना लेता है स्वयं अतिचारी द्वारा या अतिचारी के दुष्प्रेरक द्वारा कोई अवैध मार्ग बना दिया जाता है। अतिचारी मतलब जो अवैध प्रवेश कर रहा है वो अतिचारी है। ठीक है, जबकि ऐसा मार्ग जो मानव प्रवेश के लिए आश्रित नहीं है, या जहां वह उचित मार्ग तो है किंतु उस मार्ग पर अनुचित साधन से पहुंचा गया है, जैसे पाइप पकड़ कर छत पर वगैरह चढ़ जाता है, तो कुल मिला के ऐसा मार्ग जो मानव प्रवेश के लिए आश्रित नहीं है, ऐसा मार्ग जो मानव
प्रवेश के लिए हासियत नहीं है। अब आपने घर में खिड़की लगाई है, बालकनी बनाई है, तो क्या खिड़की लोगों को आने के लिए थोड़ी ना बनाई है, खिड़की तो हवा के लिए बनाई है, रोशनी के लिए बनाते हैं आप। आदमी आपकी खिड़की तोड़ के घुसे आया, तो क्या मानव के आने के लिए तो गेट लगाए ना आपने, खिड़की थोड़ी ना लगाई। वो आपकी खिड़की तोड़ के घुस आता है। वो आपकी बालकनी है, ऊपर बालकनी बना दे, खुला पोर्च बनाए, बोले हवा आएगी, रोशनी आएगी, वो पाइप पकड़ के चढ़ गया, सीढ़ी लगा के चढ़ गया, उससे प्रवेश करता है। तो वो चीजें क्या किसी के आने के लिए बना रखी है आपने? नहीं बना रखी ना। खुला रखा है वो बात अलग है, खुला रखा है, लेकिन आने के लिए थोड़ी ना है। तो इस तरीके से अगर कोई प्रवेश करता है तो भी गृह भेदन है। ठीक। जबकि वह उचित मार्ग है, परंतु अतिचारी या दुष्प्रेरक ने अनुचित साधनों से खोला है। उचित मार्ग को अनुचित साधनों से खोलना, उचित मार्ग को अनुचित साधन से खोलना, मतलब यह है कि दरवाजा है, ये लगा हुआ है, उचित मार्ग है, दरवाजा आने के लिए लगा रहता है, लेकिन आपके लिए नहीं लगा। आप खोल, आपने क्या किया, आपके पास चाबी नहीं, आप क्या कर रहे हो, अवैध तरीके से उसको खोल के प्रवेश करते हो। चाबी बनवा लिया आपने, ताला तोड़ दिया आपने और प्रवेश कर गए। उचित मार्ग से अनुचित साधनों से प्रवेश करता है, उचित मार्ग से अनुचित साधन से प्रवेश करता है। अब अनुचित साधन कुछ भी हो सकते, उदाहरण के लिए अपन बता रहे हैं, चाबी बना ली, ताला लगा था, ताला खोल लिया। हमारा घर है, द्वार है, ये तो उचित मार्ग है ना, ये तो आने के लिए। अब हमने इसमें ताला लगा रखा है और आप चले, आपने चाबी बनवा ली या ताला तो खोल लिया और फिर प्रवेश कर गए ताली डाल खोल के, तो अभी जो गृह भेदन। अगर कोई व्यक्ति ताला खोल के प्रवेश करता है तो गृह भेदन। या मान लो हमारी चाबी खो गई, आपको मिल गई डली और आप उठा लाए और बढ़िया खोला और घुस गए, तो भी गृह भेदन। क्योंकि अनुचित साधन से प्रवेश कर रहे हैं ना आप, आपको घुसने का प्रवेश अधिकार थोड़ी ना है। तो इस तरीके से आप प्रवेश कर रहे हैं तो भी क्या है, ये गृह भेदनी। ठीक है, अनुचित साधनों से प्रवेश करेंगे, अगर मार्ग तो उचित है लेकिन गलत तरीके से प्रवेश करोगे तो भी गृह भेदन है। ठीक। अगला है, जबकि बिना प्राधिकार के दुष्प्रेरक या अतिचारी ने किसी ताले को खोलकर प्रयोग किया। बिना अधिकार के, सीधा लिखो, बिना अधिकार के, दोनों है इसमें, दुष्प्रेरक भी है और वो अतिचारी भी है। ठीक है, उसका सहयोगी, दोनों की बात कर रहे हैं अपन। बिना अधिकार के प्रवेश किया है, आपको घर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था और आप बगैर अधिकार के किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो भी गृह भेदन है। ठीक है, आपको कोई अधिकार राइट है नहीं, और बिना अधिकार के या तो आप या आपका दुष्प्रेरक दोनों है, तो अगर प्रवेश करते हैं तो भी ये गृह भेदन कहलाएगा। बिना अधिकार के, राइट के आप किसी के घर में प्रवेश करोगे तो गृह भेदन ही कहलाएगा। ठीक। अगला है, जबकि हिंसा और भय के साधनों से प्रयोग करते हैं। हिंसा भय दिखाकर प्रवेश करते हैं, हिंसा या भय, मतलब किसी को डरा धमका के घुस गए घर में, घुस जाते ना लोग, तो ये भी गृह भेदन। आपने किसी को डराया धमकाया, गार्ड बैठा था हमारे घर, उसको डराया और घुस गए, तो भी ये गृह भेदन है। या हमको ही डरा के धमका के घुस गए हमारे घर में, जबरन घुस जाते ना जो लोग, तो भी ये गृह भेदनी। ठीक। इसके अलावा दुष्प्रेरक वगैरह जो होते हैं, बंद मार्ग को खोल के घुस गए। बंद मार्ग मतलब कोई दरवाजा खिड़की हमने बंद कर रखे हैं, या कोई परमानेंट हमने दरवाजा बना रखा है कि कोई आए नहीं, लकड़ी बकड़ी ठोक के या बागल वागल बना के, मतलब अपनी कर रखी सुरक्षा कि भाई कोई आए ना, और आप उसी मार्ग को खोलकर घुस गए। या मान लो आपका सहयोगी था, पहले नौकर बना के भेज दिए कि भाई घर लूटना है, तुम वहां नौकरी करो बढ़िया तरीके से, और जब जरूरत होगी फिर जब बढ़िया सर्चिंग वर्चिंग कर लेना, फिर अपन आएंगे करेंगे लूटिंग। अब वो सो रहा था आगे चुपचाप ही, रात सब लोग ऊपर सो रहे हैं, वो चुपचाप से आगे कुंडी खोल दी उसने अंदर से ताकि वो घुसे आए, तो ये भी जो है आपका गृह भेदन है। ठीक है, अगर बंद मार्ग है, कोई परमानेंट बंद कर रखा है कि भाई लोग आ ना जा पाए, अपन कर देते ना बंद, कि यूं में नहीं आ रहा उसको बंद कर दो कि भाई सुरक्षित हो जाए, तो ऐसे मार्ग से कोई प्रवेश करता है वो भी क्या है, गृह भेदन की परिभाषा में आएगा। तो ये 6 प्रकार है जो गृह भेदन होते हैं। तो इसमें मुख्य आधार तो यही है कि अवैध तरीके से प्रवेश करना और वैध तरीके से प्रवेश करके अवैध तरीके से निकलना, ये गृह भेदन है। उसमें फिर वही तरीके बताए गए हैं। ठीक है, ये 6 तरीके हैं। अगर इन 6 तरीकों में से जो है अपराध किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, गृह भेदन बन जाता है। कितने में बताया है, 445 में। कितने तरीके बताए गए हैं, 6 तरीके बताए गए।
अब एक चीज स्पष्टीकरण और कहता है कि कोई व्यक्ति उपग्रह का निर्माण है जो किसी ग्रह के साथ अधिभोग में है और जिसके और ऐसे ग्रह के बीच आने जाना का अव्यवहित भीतरी रास्ता इस मार्ग के अंतर्गत ग्रह का भाग है। ये कह रहा है कि जैसे कई बार होता है ना कि हमारा ये घर बना हुआ है, फिर हमने एक गेस्ट हाउस भी बना रखा है या सर्वेंट हाउस बना रखा है और आपस में अंदरूनी जोड़ रखा है कि भैया कभी हमें जरूरत करे तो बाहर से काय को जाएंगे, अंदर से एक रास्ता भी दे रखा है। कोई यहाँ से भी प्रवेश करके यहाँ आए या यहाँ भी प्रवेश करे तो ये घर का ही हिस्सा है, इसको भी घर ही माना जाएगा, वो ये कह रहा है, अलग नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा कोई आपने हाउस बना रखा है, सर्वेंट हाउस बनाए रहते हैं ना कई लोग, या गेस्ट हाउस बनाए रहते हैं, जगह ज्यादा कि भाई कभी गेस्ट आएंगे तो गेस्ट हाउस में रुकाएंगे अपने, ऐसा कई लोग बनाए रहते हैं। तो अब आपने गेस्ट हाउस बना रखा है, अपना अपना घर बना रखा है एक तरफ, कई लोग बना देते हैं कि अपनी प्राइवेसी सेफ रहेगी, दो अपने जो भी गेस्ट आएंगे उनको गेस्ट हाउस में रुकाएंगे। तो गेस्ट हाउस बना रखा है और गेस्ट हाउस को अंदरूनी जोड़ रखा है कि भाई मेहमानों से मिलने जाना, बार बार बाहर थोड़ी निकलेंगे, तो अंदरूनी रास्ते से जोड़ रखा है, आपस में जुड़े हैं, घर भी जुड़ा है, गेस्ट हाउस भी जुड़ा है ना। तो ऐसे गेस्ट हाउस वगैरह में भी कोई प्रवेश करे तो वो भी गृह भेदन की परिभाषा में आएगा, क्योंकि वो घर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अंदरूनी किसी रास्ते से जुड़ा हुआ है, तो वो गृह की परिभाषा में ही आएगा। ठीक, अब उदाहरण देखिए, या के गृह की दीवार में छेद करके और उस छेद में से अपना हाथ डालकर का गृह अतिचार करता है, यह गृह भेदन। यही कह रहा है कि आपने किसी के घर में हाथ डाला और उस घर हाथ में हाथ डाल के घर में अगर प्रवेश किया तो इस प्रकार गृह अतिचार करके आपने क्या किया, गृह भेदन किया। दूसरा, ये तल्लों वाला है बीच में, रैंक का तल्लो मतलब जो तलियां होती है ना उसके नीचे जो गैप बना हुआ रहता है। तो लिखा है का तल्लों के बीच की बारी में रेंग कर एक पोत में प्रवेश करने द्वारा गृह अतिचार करता है, यह गृह भेदन। कोई पोत वगैरह, पोत में तो अपने पढ़े ही कि भाई ये गृह की परिभाषा में आ रहा है, आप नीचे रेंग रेंग के पहुंच गए और अंदर जहाज में पहुंच गए, तो ये भी जो है इस प्रकार गृह अतिचार करके आपने क्या किया, गृह भेदन किया। इसमें कई उदाहरण इसमें दे रखे हैं। जिस चटकनी वाला उदाहरण आता है कि आपने किसी घर की अंदर से तार वार डाला, उसकी चटकनी खोल ली और अंदर घुस गए, तो ये भी गृह भेदन है। आपको घर की चाबी मिल गई पड़ी और आपने घर का दरवाजा खोला और घुस गए, तो ये भी क्या है, गृह भेदन। ठीक है, कई उदाहरण इसमें दे रखे। इसका उदाहरण एक दूसरा ये भी दे रखा है कि सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, आपने उसको डराया धमकाया और अंदर घुस गए, तो ये भी गृह भेदन है। ठीक, अब 446 है रात्रों गृह भेदन, वही काम जो 446 यह है रात्रों, रात्रों रात्रों गृह भेदन। ठीक है, रात्रों गृह भेदन। तो रात्रों गृह भेदन मतलब वही काम जब आप रात्रि में करते हो, जो ऊपर 445 वाला जो अपराध है, अगर आप रात में करोगे सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय के बाद, तो ये क्या कहलाएगा, ये रात्रों गृह भेदन कहलाएगा। यही काम जो 445 वाला काम रात्रि में करोगे, कुल मिला के अंधेरे के में करोगे, तो वो रात्रों गृह भेदन में बदल जाएगा बस। ठीक, तो इसमें कोई खास नहीं। ठीक, अब दंड आएंगे 447 में, क्या है, आपराधिक अत्याचार के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, काय के लिए दंड है, आपराधिक अत्याचार के लिए दंड। ठीक है, क्रम से देख लीजिए सारे के सारे। एक मिनट, 447 में काय का दंड है, आपराधिक अत्याचार का। उसके बाद क्रम से लिख लीजिए पहले चीज। 448 में जो है आपका काय का दंड है, गृह अत्याचार का दंड। 448 में काय का दंड है, गृह अत्याचार का दंड। इनको एक साथ लिख के याद करना, ठीक है, तब याद होंगे। अत्याचार के लिए दंड, ठीक, ये गृह अत्याचार के लिए दंड। इसके बाद आता है आपका 448 के बाद 400, फिर तो ये प्रकार आ जाते हैं, दो प्रकार की इसमें जो दंड है, प्रच्छन्न गृह अत्याचार एवं गृह भेदन के लिए दंड लिख लीजिए, अलग है वो, एक साथ देखा है प्रच्छन्न, एक प्रच्छन्न भी पढ़ा था अपन, प्रच्छन्न मतलब छुप करके, तो प्रच्छन्न गृह अत्याचार। ठीक है, प्रच्छन्न गृह अत्याचार हो गया, और इसी में जो है आपका जो है प्रच्छन्न गृह अत्याचार एवं गृह भेदन, दोनों का एक ही साथ है, एवं गृह भेदन के लिए दंड कितने में दे रखा है,
सॉरी सेक्शन लिखना मैं भूल गया। सेक्शन जो है प्रच्छन्न गृह अतिचार और गृह वेदन के लिए दंड देख रखा है 453 में, सेक्शन 453 में। ठीक है, ये सेक्शन याद रखना, दंड के पूछेंगे इसमें, दंड के ही पूछते हैं क्योंकि दंड के सेक्शन ऊपर नीचे है इसमें। देखिए ये वो यहाँ आ गया और फिर उसके बाद अति प्रकार और फिर ये दंड आ गए, इसलिए लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, इसलिए वो पूछते हैं। और इसमें से पूछते प्रच्छन्न कहाँ है, ये कहाँ, वो क्रम से दे रखा है तो वो तो आपको याद हो जाएगा। इसमें दंड के सेक्शन जो है आपको याद रखना है। 453 लिख लिया मैंने, एक मिनट। 456 में दे रखा है रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार एवं रात्रो गृह वेदन। ये पूछे जाते हैं रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार और साथ में है एवं रात्रो प्रच्छन्न गृह भेदन। ठीक है, के लिए दंड इस तरीके से आपको रखना है इनके दंड याद। ठीक है, और सेक्शन याद रखना है। 447 तो ठीक है, 448 भी ठीक है। 447 कहता है, पहले दो देख लीजिए। 447 कहता है आपराधिक अतिचार। भैया आपराधिक अतिचार है, केवल अतिचार ही तो किया है तो ज्यादा सजा है नहीं, 3 माह तक का कारावास या 500 रुपए जुर्माना या दोनों। इसमें 3 माह का कारावास है या लगा दिया है 500 रुपए का जो है जुर्माना है, या दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। गृह आपराधिक अतिचार के लिए केवल 3 माह की सजा है या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब वही आपराधिक अतिचार अगर गृह अतिचार में बदल जाता है तो सजा 1 वर्ष हो जाती है, 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना। 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों। ठीक है, ये अगर आप आपराधिक अतिचार अगर गृह अतिचार में बदल जाता है तो 1 वर्ष तक का कारावास है या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये तो छोटे अपराध हो गए। ठीक, अब आता है प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह वेदन। अगर आप करते हैं प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह वेदन करते हैं आप किसी, दोनों के लिए दंड है 453 में। याद रखना ये दोनों सेक्शन, ये दोनों बताए, ये याद रखना है आपको। इनमें से कोई एक पूछेंगे आपसे, ठीक, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती। कंफ्यूजन का वजह ये नहीं कि कोई कठिन है, कंफ्यूजन की वजह है कि 453 में दे रखा है, 456 में दे रखा है, ये 46 47 में दे रखा है। ये तो ठीक है, 53 57 का तो क्रम नहीं बन रहा है कि 53 के बाद सीधा 54 आ गया या 48 49 तो सीधा दे दें, वो नहीं। इस वजह से ये थोड़ा सा पूछा जाता है। तो 453 में है प्रच्छन्न गृह अतिचार और प्रच्छन्न गृह भेदन, और सीधा प्रच्छन्न के बाद रात्र प्रच्छन्न के लिए 456 में आ गया। इसीलिए लोग पूछते 53 54 55 दो सेक्शन गया, तो 2 सेक्शन काय के वो अपन बाद में देखेंगे। तो प्रच्छन्न गृह अतिचार और गृह वेदन के लिए दंड कितना है? 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह वेदन करते हैं आप तो 2 वर्ष तक का कारावास और 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से आपको दंडित किया जा सकता है। सेम है दोनों के लिए, प्रच्छन्न गृह अतिचार हो या प्रच्छन्न गृह वेदन। इसके अलावा रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार एवं रात्रो गृह वेदन किया तो 1 साल और बढ़ जाएगा, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से। 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, इसमें 1 साल और बढ़ गया, 3 माह 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष। ठीक है, ये अपराध है, इसके लिए सजा है। ठीक है, ये सारे याद रखना, बिल्कुल याद रखना, ये दोनों सेक्शन तो बिल्कुल ही याद रखना है आपको। ठीक है, अब बीच के सेक्शन कहाँ गए? 46 47 के बाद 48 क्या कहता है? देखिए 48 कहता है आपका 448 लिख लिया, 48 तो लिख लिया, सॉरी 49 कहाँ गए? तो 49 50 51 52 ये सेक्शन क्या कहते हैं भाई? ठीक है, इनको मिटा लें आप। इसके बाद 49 50 51 52 के सेक्शन है, ये क्या कह रहे हैं? ये इन्हीं के प्रकार हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो कॉमन जो थे अपन ने वो लिख लिए। अब उसी में अगर आप तैयारी वैयारी कर रहे हो, हथियार ले जा रहे हो, वो सारी चीजें आ जाएंगी, है ना? तो उस हिसाब से उसका आ जाएगा प्रकार।
अब देखो जो सेक्शन रह गए थे, सेक्शन आ गया आपका 449, 48 देख लिया था। 449 क्या है? 449 कहता है मृत्यु दंड से, अब मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार। ये क्या कह रहा है? ये उसी का प्रकार है, मृत्यु दंड से दंडनीय। अगर कोई अपराध ऐसा है कि जिसमें मृत्यु दंड तक की सजा होती है, वैसा अपराध करने के लिए आप क्या करते हैं? गृह अतिचार करते हैं, गृह अतिचार। अगर आप ऐसा अपराध करना चाहते हैं जिसमें मृत्यु दंड की सजा होती है, उसके लिए आप गृह अतिचार करते हैं, तो कितना दंड होगा? स्वाभाविक सी बात है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। इसमें कितनी सजा होगी? आजीवन, सीधा लिख देता हूं, या 10 वर्ष प्लस जुर्माना। और ये भी कैसा होगा? कठोर होगा, ठीक है, कठोर। कठोर अगर आप इस प्रकार का अपराध करके गृह अतिचार करते हो जिसमें जो है मृत्यु दंड तक की सजा होती है, तो फिर आपको आजीवन कारावास होगा या फिर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से आपको दंडित किया जा सकता है। और जो सजा होगी 10 वर्ष की भी, वो कैसी होगी? कठोर होगी, ठीक है। अब यही इसी का सेक्शन आगे आ जाता है, सेक्शन 44 नहीं आएगा, 450। 450। अब यहाँ पर उन्होंने क्या पढ़ा था? मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध। अगर ये अपराध मृत्यु दंड से थोड़े नीचे आ जाओ तो कौन से अपराध हैं? आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। मतलब अपराध यही हो रहा है, गृह अतिचार। अगर आप ऐसा कोई अपराध करने के लिए जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा होती है, उसके लिए आप गृह अतिचार करते हो। अगर आप ऐसा गृह अतिचार करते हो जिसमें ऐसा गृह अतिचार और ऐसे अपराध करने के लिए जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, तो कितना पार्ट लगा लो, 10 वर्ष तक का कारावास और कितना होगा? 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना से आपको क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। जब आप किसी घर में गृह अतिचार, किसी की भूमि पर, किसी की संपत्ति में गृह अतिचार करते हो और अपराध ऐसा करना चाहते हो कि उसमें आजीवन कारावास होती, तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। इसी के प्रकार 451 451 आजीवन कारावास हो गया। दूसरा, कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार करते हो आप। ये आप देखिए, आजीवन, पहले मृत्यु दंड हो गया, फिर आजीवन हो गया, अब कारावास। कारावास अगर आप गृह अतिचार कर रहे हो, वो भी किस लिए? कि उसमें कारावास तक की सजा होती, मतलब आजीवन कारावास से नीचे की सजा होती, ऐसा गृह अतिचार आप कर रहे हो। ऐसा गृह अतिचार आप कर रहे हो जिसमें कारावास की सजा होती है। इसमें भी 2 प्रकार की हैं, ठीक है। तो कारावास तक की अपराध होता है तो कितनी सजा से दंडित किया जाएगा आपको? 451 के तहत 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। कितना होगा? 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, ठीक है। केवल 2 लिखा है मैंने, या जुर्माना या दोनों से आपको दंडित किया जाएगा। अब इसी में एक और है, चोरी करने के लिए घुसते हो, इसी में है 451। चोरी करने के लिए करते हो, चोरी करने के लिए, अगर चोरी करने के लिए आप गृह अतिचार करते हो किसी के घर में, तो कितनी सजा होगी भाई? चोरी करने के लिए गृह अतिचार करते हो तो कितनी सजा होगी? निवास गृह में चोरी आपने पढ़ी होगी, है ना। तो इसमें कितनी है? लेकिन गृह अगर अतिचार किया तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ठीक है। 7 वर्ष और जुर्माना लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जाएगा? आपको दंडित किया जाएगा। यदि इसमें भी और ही है या नहीं है? इसमें भी और है, 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। और इसमें चोरी करने के लिए घुसते हो अगर, तो इसमें भी 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष है और साथ में, क्योंकि छोटी सजा फिर भी और में है, साथ में जुर्माना होगा, ठीक है। अगर आप कारावास से दंडनीय अपराध करने के आशय से गृह अतिचार करोगे तो 2 वर्ष तक का कारावास
माना होगा। और अगर वही अपराध चोरी करने के लिए करते हो, गृह अतिचार करते हो, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक। अब देखिए इसी का और प्रकार आ जाता है 452। 452 क्या कह रहा है भाई, उपपत्ति, हमला, सदोष, अवरोध, ये सब है। तैयारी के साथ सीधा लिख लीजिए, तैयारी के साथ, तैयारी के साथ एक शब्द लिखा है पुण्य। क्या करते हो, तैयारी के साथ गृह अतिचार करते हो। तैयारी का मतलब क्या है, तैयारी का मतलब यही है कि अगर रोकेगा तो उपपत्ति कर लेंगे, हमला करेंगे उस पर, सदोष अवरोध करता है उसका भय दिखाएंगे, मतलब सामने वाले ने रोका तो उसको भाई छोड़ना नहीं है। सदोष अवरोध कर सकते हो, हमला कर सकते हो, उपहति कर सकते हो। ये तो कुल मिला के ये है तैयारी के साथ, बिल्कुल तैयारी के साथ जाते हैं कि अगर किसी ने रोका हमें गृह अतिचार करने से, तो हम भैया अपना एक्शन लेंगे, बदला लेंगे। तो कितना, इसमें भी सेम है, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने, सेम सजा है इसमें। इसमें भी सेम 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। चोरी और इसमें सेम है। ठीक है, ये हो गया आपका इसके लिए। अब आता है प्रच्छन्न जो है, गृह अतिचार तो अपन ने पढ़ लिया शायद, प्रच्छन्न नहीं, रात्रो, एक मिनट, ये हो गया आपका 452 तक। 453 से देखेंगे, 453, इसको मिटा दें पहले, फिर देखते हैं 453 से क्या कहता है वो। चार सौ चौवन, 55 और 56। अब ये काय के संबंधित है, जो प्रच्छन्न गृह अतिचार के लिए, जो, एक मिनट, प्रच्छन्न गृह अतिचार 454, जी जी 454 ही देख रहे हैं, 454। अब अपन पढ़ेंगे प्रच्छन्न गृह अतिचार आदि वाले अपराध, इसमें सेक्शन ही देखते हैं, सीधा सेक्शन। सेक्शन कौन सा, 454, 454। ठीक है, 454 क्या है, कारावास से दंडनीय अपराध के लिए, कारावास से दंडनीय अपराध है 454 वाला। देखिए इसमें पहले प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन, और रात्र प्रच्छन्न गृह अतिचार और गृह भेदन, दो प्रकार से इसको अपन पढ़ सकते हैं। दोनों प्रकार अलग ही अलग बना लो इसको, सारणी। ये कौन से अपराध हैं, प्रच्छन्न गृह अतिचार आदि, गृह अतिचार, ठीक है, दोनों के लिए। तो प्रच्छन्न गृह अतिचार से संबंधित है ये सारे जो अपराध अपन पढ़ रहे हैं, इसमें दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कारावास से पहले यहाँ लिख लेते हैं अपराध, कैसे अपराध है, कारावास। ठीक है, बस इतना है। आप किसी के घर में प्रच्छन्न गृह अतिचार वगैरह करते हैं, और कैसे अपराध है, जो कारावास से दंडनीय अपराध है। तो यहाँ कौन सा लगेगा, आपका सेक्शन लगेगा 454। ठीक है, 454 जो है, इसमें जो है सेक्शन लगेगा 454, प्रच्छन्न गृह अतिचार वगैरह आप करते हैं, और इसमें जो है सजा आपको कितनी हो सकती है, इसमें सजा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 3 वर्ष और जुर्माना। ठीक है, सीधा लिखा है, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। क्या करता है वो व्यक्ति, वो एक प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है, और वो प्रच्छन्न गृह अतिचार है वो कैसा अपराध है, कारावास से, मतलब किसी के घर में छुप के घुस रहे, और जो अपराध करने के लिए आप घुस रहे हो वो कारावास से दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो यहाँ 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कहता है, चोरी करने के अगर आशय से घुसते हो, इसी में चोरी करने के आशय से घुसते हो आप, चोरी करने के आशय से प्रच्छन्न गृह अतिचार वगैरह करते हो, तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा,
चोरी करने के अगर आशय से आप घुसते हो तो इसमें भी 2 प्रकार के जो फिर जो है दंड दे रखे हैं। अगर चोरी करने के आशय से घुसते हो आप, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, इसमें 10 वर्ष हो जाएगा और जुर्माना। अगर आप वही प्रच्छन्न गृह अतिचार चोरी करने के इरादे से करोगे, छिप करके घुसोगे, तो कितना हो जाएगा, ये 10 वर्ष में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 400 सेक्शन 55, 400 जो 55 है वो क्या कह रहा है, अरे बेटा जाओ अंदर। 455 क्या कह रहा है, देखो 455 क्या कह रहा है, 455 कह रहा है उपपत्ति हमला या सदोष अवरोध कारित करने या उसका भय कारित करने की तैयारी के साथ, तो सीधा सीधा लिख लीजिए तैयारी। तैयारी के साथ अगर आप करते हो, 455 कहता है तैयारी के साथ अगर आप करते हो उपपत्ति सदोष समरा गृह अतिचार है ना, तो प्रच्छन्न गृह अतिचार, ये भी प्रच्छन्न गृह अतिचार है, लेकिन काय के साथ है प्रच्छन्न गृह अतिचार, तैयारी के साथ। अगर तैयारी के साथ प्रच्छन्न गृह अतिचार करते हो कि भैया रोका हमें, तो हम जो है उपपत्ति वगैरह कारित कर देंगे। तो इसमें भी सेम सजा, यही सजा इसमें है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तैयारी के बाद आता है 400 आपका 55 की बात। तो अब 55 के बाद जो देखिए 1 मिनट, 55 56 56 तो अपन ने देख ही लिया था, रात्रो है ना, रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार था। ठीक है 56 में, अब 57 देखेंगे। ठीक है 56 देख लिया था, रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार था। अब 57 देखिए, 457, 457 क्या है, 457 यहाँ लिख लीजिए सेक्शन 457। 457 क्या है, 457 है जो आपका वो जो है रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार है। 457 क्या है, रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार। ठीक है, ये क्या है, प्रच्छन्न गृह अतिचार, और 457 क्या है, रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार, ये अंतर है। इसमें सजा कितनी थी, 3 वर्ष तक की सजा थी, और उसमें कितनी होगी अगर रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार है, तो रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार है तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा इसमें, 5 वर्ष और जुर्माना। ठीक है, अगर वही काम रात में करोगे तो 3 से बढ़कर सजा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। प्रच्छन्न गृह अतिचार करते हो तो 3 साल है, और अगर रात्रि में ही वही काम करोगे तो 5 साल हो जाएगी सजा बढ़ के। ठीक है, तो रात्रो प्रच्छन्न 454 और 457, इसीलिए इसको ऐसे पूछा जाता है, ये पढ़ना है संग में, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, 454 के संग में 457 याद रखना है। ठीक, 454 याद रखना, उसका रात्रि का रूप है 457, ये तो सभी जानते हैं, ये प्रच्छन्न है वो रात्रि में है, तो 454 गृह प्रच्छन्न गृह अतिचार है और 457 रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार है, तो 454 प्लस 457 ऐसे याद करना है आपको। ठीक, और 457 में जो है 5 वर्ष तक का हो गया, और 1 मिनट 457 कहाँ गया, हाँ, जो कोई कारावास से प्रात्र प्रच्छन्न गृह अतिचार का दोनों में से किसी 5 वर्ष तक ही हो सकेगी, दंडित किया जाए, जुर्माने से भी दंडनीय। यदि अपराध जिसका किया जाना आशय तो चोरी और कारावास से दंडनीय अपराध, अगर वही रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा था चोरी करने के लिए करता है, अगर यही अपराध जो है रात्रो प्रच्छन्न गृह अपराध वाला चोरी करने के आशय से करता है, ये लिखा है चोरी करने के आशय से अगर करता है, तो यहाँ तो रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार जब चोरी करने के आशय से किया था तो सजा कितनी थी, 10 वर्ष, और अगर रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार चोरी करने के आशय से किया जाता है तो सजा कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष, यहाँ कितनी हो जाएगी 14 वर्ष और जुर्माना। ठीक है, अगर रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार जो आपने चोरी करने के इरादे से किया है तो उसमें सजा कितनी है, 14 वर्ष, और अगर आपने प्रच्छन्न गृह अतिचार चोरी करने के इरादे से किया है तो सजा कितनी थी, 10 वर्ष, और अगर वही काम अगर रात में चोरी करने के इरादे से किया किसी के घर में प्रवेश करके, तो सजा 10 वर्ष से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष। तो इसको एक साथ रखना है यार, यानी कि कहने का मतलब है 454 प्लस 457 ऐसे याद करना है आपको। ठीक, अब देखिए 455 देखा था पुण्य, 455 के साथ आपको याद रखना है 458। 458 क्या कहता है देखिए,
458 कहता है उपपत्ति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रों प्रचंड गृह अतिचार, तो ये भी तैयारी था। यहाँ 458 यही लिख देता हूँ, सेक्शन ऑब्लिक करके 458। देखिए ये एक प्रच्छन्न गृह अतिचार है तैयारी के साथ 455 में। 455 में क्या है, प्रच्छन्न गृह अतिचार तैयारी के साथ, और 458 में क्या है, प्रच्छन्न रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार तैयारी के साथ। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रखना है, 455 458 दोनों में तैयारी। ये रात की बात है, ये दिन की बात है, बस इतना याद रखो, ये दिन की बात है और ये रात की। ठीक है, चार प्रच्छन्न गृह अतिचार ये क्या है, दिन का है, और ये रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार क्या है, ये रात का है। तो दिन और रात की बात है इसमें। ठीक, अब दोनों, इसका तो सजा, इसका सजा नहीं लिखा अभी है ना, तैयारी के साथ अगर करता है तो हाँ लिखा था 10 वर्ष थी इसमें। तो इसमें कितनी तैयारी के साथ जब कोई करता है तो कितनी सजा थी, 10 वर्ष। यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ये 10 वर्ष। ठीक है, प्लस जुर्माना है। अगर ये करेगा तो 10 वर्ष तक का है, रात दिन में करेगा अगर तैयारी के साथ किसी के घर में प्रच्छन्न गृह अतिचार तो 10 साल की सजा होगी। अगर वही काम रात में करेगा तो 10 से बढ़कर हो जाएगी 14, यहाँ 14 वर्ष। ठीक है, प्लस जुर्माना दोनों में, और ठीक है, और जुर्माना 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना, यहाँ 14 वर्ष का कारावास और जुर्माना। अगर वही काम रात में करोगे तो 14 वर्ष हो जाएगी। ठीक, अब देखिए कौन सा सेक्शन आता है, 456 58 के बाद 59 और 60। एक मिनट, सेक्शन 459 और सेक्शन जो है आपका 460। ठीक, दोनों सेक्शनों में क्या अंतर है, 459 जो है आपका वो काय से संबंधित है, वो कहता है प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृहभेदन करते समय घोरोपति कार्य, तो ये घोरोपति कर देते हैं, घोरोपति मतलब आपने प्रच्छन्न गृह अतिचार किया और किसी को घोरोपति कारित कर दी। अगर आपने रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार किया और किसी को घोरोपति कारित कर दी तो वो कितने में, 460 में है। ठीक है, दोनों ऐसा है, ये दिन है, पहले दिन आएगा फिर रात आएगी। ठीक है, तो अपराध ये प्रच्छन्न गृह अतिचार, उसमें रात्रों लगा दो तो रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार बन जाएगा। ठीक, रुक गया, एक मिनट। ठीक है, तो ये दिन की बात है, ये रात की है। प्रच्छन्न गृह अतिचार ये अगर करती हो और आप उसमें किसी को घोरोपति हो जाती है, और वहीं रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार करते हो वहीं किसी में घोरोपति होते तो 460 में चले जाएंगे। दोनों में दंड की देखिए कितना होगा, इसमें जो है आजीवन हो सकता है, पहले वाले में दिन की बात कह रहा है, आजीवन हो सकता है आपको कारावास, या फिर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है, या 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से आपको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। और अगर यही काम आप जो कार्य है गृह वेदन में सम्मिलित होकर प्रत्येक व्यक्ति को, इसमें क्या है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का, इसमें भी जो है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का। और इसमें ये ध्यान में रखें, इसमें प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होगा। 460 में ये है कि जितने व्यक्ति शामिल होंगे उसमें, चाहे अपराध एक ही करे, सबके सब इसमें दोषी होंगे। इसको आणविक दायित्व के सिद्धांत से भी जानते हैं, इसमें जितने शामिल होंगे सब की सब सेम दंड से दंड नहीं होंगे, उसमें घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होगी कि भैया इसको कम मिल जाएगा उसको ज्यादा मिल जाएगा। तो ये सारे इसमें जो है अपराध बताए गए। ठीक, ये हो गए आपके 460। इसके बाद जो है 61 और 62 बस्ती धारा, वो देखते हैं क्या कहती है 61 62। इनको आपको जोड़े से याद करना है, कंफ्यूजन करते हैं, ये है तो सरल लेकिन आगे पीछे सेक्शन होने की वजह से ये कंफ्यूजन करते हैं। तो अगर दिन का रात गृह अतिचार पढ़ रहे हो तो रात्रों गृह अतिचार को प्लस करके साथ में पढ़ो उसके साथ, है ना, इस तरीके से अलग से नोट करके पढ़ो। डायरेक्ट से पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। पूछते हैं वो इसीलिए पूछते हैं कि आगे पीछे सेक्शन है, कहीं दिन आ जाता है कहीं रात आ जाती है, दिन के बाद कम से कम 2-3 सेक्शनों की छलांग मार के फिर रात्रि आ जाता है, इस वजह से वो पूछते हैं। और अपन नॉर्मल देखते हैं कि कोई सेक्शन है फिर उसका उसी के संग लगा रहता है, तो इसीलिए इस तरीके के सेक्शन इनमें पूछ लिए जाते हैं ताकि लोग गड़बड़ करते हैं, है ना, इसीलिए वो पूछते हैं। अब देखिए 461 और 462 ये बंद पात्र को खोलने से संबंधित है, बंद पात्र। ठीक है,
वो बंद पात्र वगैरह था उनको खोलता है कोई व्यक्ति, उससे संबंधित है। तो पात्रों से संबंधित है कुल मिला के जो पात्र है उससे। 461 और 62 में ये क्या कहता है? 461 ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति बेईमानी से तोड़कर खोलना। तो 461 कहता है बेईमानी से तोड़कर खोलना। कोई भी पात्र हो सकता है, पात्र को खोलना, कुल मिला के पात्र। काय से खोलना? बेईमानी के उद्देश्य से खोलना आपको पात्र। आपको पता है कि भैया इसमें संपत्ति वगैरह है, उस संपत्ति को जो है आप लेने के लिए, या जिसमें लिखा जो कोई बंद पात्र को जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, बेईमानी से या रिश्ती करने के आदत से तोड़कर खोलेगा, उद्बुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, ये जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। मतलब आपको पता है कि किसी संदूक वगैरह है, उसमें कोई संपत्ति या तो आप लेना चाहती हैं या उसको नष्ट करना चाहते हैं, तो इसमें सजा कितना है? 2 वर्ष तक का जो है कारावास हो सकेगा। इसमें कितनी है? 2 वर्ष तक का जो है कारावास या जुर्माने या दोनों से, या ठीक है, या जुर्माना या दोनों से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ठीक है, बेईमानी पूर्ण आशय से रिश्ती करने के लिए, रिश्ती करते हुए या संपत्ति को लेते हो, अपने पास लेना चाहते हो, रखना चाहते हो, उस उद्देश्य से आप वो जो है पात्र तोड़ते हो या खोलते हो। अब यही अपराध जो वाला पात्र वाला यही अपराध है, ये अगर न्यासी द्वारा किया जाए, यही अपराध किसके द्वारा किया जा रहा है? न्यासी द्वारा, ट्रस्टी द्वारा किया जाता है। वही ये अपराध एक ही है, बस अंतर ये आदमी बदल गया। ये नॉर्मल आदमी कर रहा था, ये आपका न्यासी ही कर रहा है, जिसको आपने सुपुर्द की संपत्ति। अगर कोई न्यासी द्वारा करता है या बिना न्यासी बगैर प्राधिकार के खोलता है, तोड़ देता है उसको, आपने हमने किसी को संदूक का दिया बंद करके, भैया इसको संभाल के रखना, अब हमने दिया है रखने के लिए, तोड़ने के खोलने के लिए नहीं दिया। उसने कहा भैया देखते तो है क्या है इसमें, उसने तोड़ के खोल लिया, तो ऐसे व्यक्ति इसमें आते। तो ऐसा व्यक्ति जो है इसको कितनी सजा हुई? 1 वर्ष इसमें बढ़ जाएगा, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से ऐसे व्यक्ति को, मतलब जो न्यासी है उसको ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष और बढ़ जाएगा। 1 वर्ष क्यों बढ़ रहा है? 1 वर्ष इसलिए बढ़ रहा है कि वो जो है व्यक्ति कौन है? न्यासी है। अब इसके बाद अध्याय 18 है जो दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित है। ये कितना है इसमें? 463 से 459 ड़ा तक। अच्छा, ड़ा 12 भी है इसमें, ये कल ही देखेंगे। ये जो अध्याय जो 18 है इसको कल देखेंगे। दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अध्याय है, ये भी आपका ज्यादा नहीं बचा है। आईपीसी अध्याय 28 सॉरी 18, 19, 20 और 21। 19 में तो कुछ है ही नहीं, जो 19 चैप्टर है उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। विवाह विषयक अपराध है, और 21 में जो है लास्ट में आपका जो है मानहानि है। ठीक है, आपराधिक अभितराज वगैरह वाले हैं कुछ अपराध, वो भी रह जाते हैं थोड़े से, आपराधिक प्रयत्न वगैरह वाले हैं फिर लास्ट में 23। ठीक है, तो ज्यादा इसमें भी नहीं बचे। ठीक, चलिए बाकी कल देखेंगे। अध्याय जो चैप्टर 18 है उसको कल से ही शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इनको सेक्शन वाइज मिला के पढ़िएगा बस। ठीक, चलिए।